स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। इस मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा क्या है कि मुल्क की तमाम ताजर यूनियंस ने इसका बायकॉट किया और इससे नाला हुए, इससे खुश नहीं हुए। इसके अलावा हुकूमत इस मॉनेटरी पॉलिसी के खिलाफ क्यों है, इस हवाले से तफसीली बात करने जा रहा हूं, अंदर के हकायक यहां रखने जा रहा हूं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है प्रॉपर्टी वालों को, क्योंकि इस मॉनेटरी पॉलिसी को प्रॉपर्टी फ्रेंडली पॉलिसी करार दिया गया है। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मरी में प्लॉट या विलास बुक करना चाहते हैं तो जरूर मरी सिफारी विलास का आपने विजिट करना है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबता करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं आज की खबर की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। इस मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए तर्जुमान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की इकॉनमी का बड़ा गहरा मुशाहिदा किया है और उसके बाद ये फैसला किया है कि 2% शरह सूद में कमी की जाए। लिहाजा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2% शरह सूद में कमी करने का ऐलान करता है। दूसरी तरफ मुल्क भर की जो ताजर यूनियन हैं और बड़े बड़े इकॉनमी को चलाने वाले इदारे हैं, वो इस खबर से नाला हुए, क्योंकि उन्होंने बाकायदा से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि जो शरह सूद में कमी है वो तकरीबन 3 से 5% होनी चाहिए। बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के, वो ये कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इतना गैप मौजूद था कि वो शरह सूद तकरीबन 5% तक कम करता, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5% तक शरह सूद को एहतियातन कम नहीं किया और 2% कम किया, जिसका तकरीबन मुल्क के तमाम कारोबार पर कोई इतना खासा असर नहीं पड़ा। अलबत्ता जो बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये कहा कि इसका असर स्टॉक एक्सचेंज और प्रॉपर्टी पे मजीद पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि पिछले तकरीबन 1 माह में हम 8 से ज़ायद खबरें ऐसी सुन चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही अच्छी हैं, बाकी कारोबारों के लिए अच्छी नहीं है। उसकी वजह सबसे पहली खबर कि हुकूमत ने एक एमनेस्टी दी और वो भी प्रॉपर्टी के शुबा को दी। एफपीआर ने टैक्सेस में कमी का अंदिया दिया और फिर जो नेशनल टैक्स कौंसिल है उसने बाकायदा सूबों के साथ इत्तफाक करते हुए इस बात का ऐलान भी किया कि प्रॉपर्टी में टैक्स पर अब कमी कर दी गई है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों पर टैक्स ज़ीरो कर दिया गया है। अगर वो कोई जायदाद खरीदना चाहते हैं, वो भी बाकायदा से प्रोसीजर है और उसका ऐलान बाकायदा से कर दिया गया। अब गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि 3 रुपए बाकायदा से डीज़ल कम हुआ। ये सारी की सारी गुड न्यूज़ को अगर हम जमा करें और उसके साथ-साथ अगर आज की गुड न्यूज़ को भी हम जमा करें कि ये नहीं कि 2% जो शरह सूद है, उसमें कमी का ऐलान किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि अब प्रॉपर्टी वालों के अच्छे दिन आना स्टार्ट हो गए। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि नेक्स्ट मंथ नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे और असर नो हम इशारियों का जायजा लेंगे और मजीद हम शरह सूद में कमी करेंगे। यानी कि एक ग्रीन सिग्नल आपके लिए है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ 2 से 3% मजीद कमी करता है तो ये 10 तक पहुंच जाएगा, जो प्रॉपर्टी समेत तमाम मुल्क के जो कारोबार हैं उनके लिए बेहतर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है प्रॉपर्टी के लिए। और अगर अब आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अब प्रॉपर्टी खरीदने का बेस्ट बाइंग टाइम है, क्योंकि अब शरह सूद में बड़े पैमाने पे कमी हो गई है। 22.5 के बजाय अब 13% पे शरह सूद आ गई है। प्रॉपर्टी में टैक्स कम हो गए हैं, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए तो टैक्सेस बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। और फिर साथ साथ आप अगर इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर के अंदर रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रावलपिंडी डाउनटाउन के अंदर रीसेल की प्रॉपर्टी यानी कि फ्लैट, मकान, दुकान
प्लाजा या घर खरीदना चाहते हैं, ये उसका बेस्ट बाइंग टाइम है। लाहौर के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अब बेस्ट बाइंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। कराची में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोयटा में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, कहीं भी आप सॉलिड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ये उसका बेस्ट बाइंग टाइम है। अलबत्ता वो सोसाइटीज जो शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 50, 100 किलोमीटर दूर हैं, अभी उनका बेस्ट बाइंग टाइम नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि उनका बेस्ट बाइंग टाइम स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमी के इशारे अच्छे होने ही लाजम नहीं है, बल्कि वहाँ सोसाइटी की डिलीवरी, उस तक आबादी पहुँचना, उसके अंदर सहूलियात होना और उन प्लॉट्स की डिमांड में इजाफा होना भी इंतहाई एम फैक्टर है। लिहाजा जितनी भी वो सोसाइटीज़ नई बन रही हैं, वो चाहे इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, कराची में हैं, फैसलाबाद में हैं, फैसलाबाद में, कोयटा में, मुल्तान में, आप लोगों को अभी बाइंग को रोकना होगा, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा एक्सप्लॉइट आने वाला है, जिसके बाद झटका लगेगा, फाइल्स बाकायदा से एक झटके से दोबारा नीचे जाएंगी और उसके बाद पॉसिबली हल्का फुल्का पॉजिटिव साइन मिले। अलबत्ता कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं कि अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी आपका बेस्ट बाइंग टाइम होगा। इसके अलावा नेक्स्ट मंथ तक आप देखेंगे कि मज़ीद पॉजिटिव इशारे इकोनॉमी के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा एक और पॉजिटिव इशारिया जो प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर डालेगा, अगले शायद 3 से 4 दिनों में वो पॉसिबल हो जाए या 8 से 10 दिनों में पॉसिबल हो जाए। वैसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो 15 दिसंबर का कह रहे थे, लेकिन 15 दिसंबर तो क्रॉस हो गया। लेकिन पॉसिबली आप देखेंगे कि अगर सियासी रसाकशी कम हो और इमरान खान साहब जो है उन्हें रिहा कर दिया जाए और उनके बाद उन्हें पेशावर भेज दिया जाए, तो ये एक और पॉजिटिव फैक्टर होगा मुल्क की इकोनॉमी पे। सियासी रसाकशी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर मज़ीद कमी शायद इंटरेस्ट रेट में भी वाक़ई हो और इकोनॉमी में भी ग्रोथ आए, क्योंकि सियासी रसाकशी एक एम बड़ा फैक्टर है। जब तक वो ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक मुल्क की इकोनॉमी फ्लो में नहीं आएगी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम प्रॉपर्टी के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा आपके लिए लेके आते हैं। आज की यही खबर थी। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।